हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARK ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो इसका हम लोग आधा पढ़ लिए थे इसमें, जहाँ की वह देवी जो देवदार ट्री में रहने वाली देवी थी, उसके पास राजा के आदमी पहुँच गए थे और उनसे यह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जल्द ही अपने इस घर को यानी कि इस ट्री को छोड़ करके चल जाएं, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में कटने वाला है। तो पढ़ते हैं अब आखिर और यहाँ तक भी पढ़े थे कि उन्होंने यह सुन लिया था और समझ भी लिया था कि आखिर होने वाला क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आखिर अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। द नाइट वेंट द किंग asleep, a glorious figure draped in shining green foliage appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumnal leaves. I am the goddess of the Devdar tree, great king. Your men have told me that you intend to me cut cut me down. I have come to beg you to change your mind. No, my mind is made up, answered the king in his dream. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. रात में जब राजा सो रहा था और नींद में था, तब एक बहुत ही शानदार फिगर उसके चारों ओर राजा को एक बहुत ही शानदार फिगर दिखा, जो कि पेड़ों की पत्तियों से लिपटी हुई बहुत ज़्यादा चमक उसमें था। वह जैसे कि पतझड़ के महीने में पत्तियों का आवाज़ होता है, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ में वो बोलती है कि मैं देवी हूँ देवदार ट्री की मैं देवी हूँ, महान किंग मैं देवदार ट्री की। वह देवी कहती है कि मैं देवदार ट्री की देवी हूँ, महान राजा। तुम्हारे आदमियों ने मुझे बताया कि तुमने अपना इरादा बना लिया है मुझे काटने का। मैं यहाँ तुमसे आग्रह करने आई हूँ और तुम्हारे मन को बदलने आई हूँ। राजा कहता है नहीं, मेरा मन बन चुका है। अपने सपने में ही वो बोलता है, सिर्फ तुम्हारा एक ऐसा पेड़ है मेरे इस पूरे पार्क्स में जो मेरे पूरे महल का भार अकेले संभाल सकता है, इसलिए मुझे यह चाहिए। अब ट्री गॉडेस बोलती है, बट कंसीडर ओ किंग, for 100 of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me, men rest under my shade, and wild creatures play around me. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the fields seek refuge in my coolness. फिर देवी कहती है कि लेकिन सोचो ओह किंग, सोचो कि यहाँ के 100 सालों से मैं पूजी जा रही हूँ। यहाँ के तुम्हारे किंगडम के जो गांव वासी हैं वह मुझे 100 सालों से पूज रहे हैं, यानी कि मेरी पूजा कर रहे हैं, और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे से उन लोगों के अंदर अच्छाइयाँ जाती है। सोचो कि मेरे ऊपर चिड़ियों का घोंसला है, मेरे शेड के नीचे यानी कि छाया के नीचे आदमी यहाँ आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, और जंगली जो जीव हैं वह मेरे चारों ओर खेलते हैं। मैं पूरे अर्थ को बांधती हूँ, मेरे जो स्ट्रॉन्ग जो जड़ है उससे जो बच्चे हैं वह मेरे जड़ों पे खेलते हैं, और जब महिलाएं खेतों से वापस लौट करके आ रही होती है तब वह मेरी ठंडक भरी हवाओं में आराम करती है, वहाँ पर रेस्ट करती है। ऑल ट्रू इनफ, गुड ट्री गॉडेस, सेड द किंग, बट ऑल द सेम आई कैन नॉट स्पेयर यू। माई माइंड इज मेड अप, माई विल कैन नॉट बी सेकेंड। अब राजा कहता है कि सब सही है अच्छी पेड़ की देवी, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। माई माइंड इज, मेरा यह मन बन चुका है और इसे कोई भी अब हिला नहीं सकता है, मतलब कोई भी अब इसे बदल नहीं सकता है। द ट्री गॉडेस स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सॉरो। अब ट्री गॉडेस बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में बोलती है, देन माइटी किंग ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, लेट मी बी फेल्ड इन 3 parts. First my head with its crown
of waving greenery next my middle with its 100 strong arms and hands. At last my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. फिर देवी कहती है कि ठीक है महान राजा, अब लास्ट में बस आप मेरी एक रिक्वेस्ट को सुन लें, एक मेरी आग्रह दरख्वास्त को सुन लें कि मुझे जब आप काटिएगा तो 3 पार्ट्स में काटिएगा। सबसे पहला मेरा हेड, जो हरियाली का ताज है, उसे हिलती डुलती हरियाली का जो ताज है उसे काटना। फिर मेरे बीच का जो 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड, 100 जो बाह और जो हाथ है यानी कि जो डालियां हैं उसको काटना। फिर मेरे सबसे नीचे वाले पार्ट जो पूरे मेरे हेवीएस्ट शरीर को और मेरे सबसे जटिल जो सबसे मेरा भाग है उसे काटिएगा। दिस इज़ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग, आई हैव नेवर बिफोर हर्ड of someone who wished to suffer the death struck thrice. Why not suffer it once and have done with it? The reason is pain, said the tree goddess. Dozens of young Devdar trees have sprung from me. Should you fall me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer that stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? राजा कहता है कि ये कैसा अजीब दरख्वास्त है, कैसा ये अजीब आग्रह है। मैंने पहले कभी भी किसी से ये नहीं सुना है, किसी का भी ये इच्छा नहीं हुआ है कि मैं अपने मौत के दर्द को 3 बार वो अपने मौत के दर्द से गुजरे। क्यों ना इसे एक ही बार में सफ़र किया जाए, एक ही बार में गुजर जाए और ये कंप्लीट हो जाए। फिर गॉडेस कहती है, ट्री गॉडेस कहती है कि मेरे दर्द का कारण है कि मुझसे दर्जनों देवदार ट्री उग चुके हैं। अगर आप मुझे एक ही बार में काट दीजिएगा तो मेरा जो हैवी वेट है यानी कि मेरा जो हैवीएस्ट बॉडी है उसके वजह से मेरे जितने भी बच्चे हैं वो क्रश हो जाएंगे, वो कुचले जाएंगे और वह मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 पार्ट्स में कटती हूँ, अगर मुझे 3 पार्ट्स में काटा जाता है तो कुछ मेरे बच्चे जो होंगे वह जिंदा रह सकते हैं। क्या मेरी जो इच्छा है वो ग्रांटेड है, मानी गई है? इंडीड इट इज सेड द एस्टोनिश्ड किंग एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन। वास्तव में राजा आश्चर्यचकित हो गया था। एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन, और धीरे धीरे वह ट्री गॉडेस उसके सपने से धुंधला होती गई यानी कि गायब होती गई। The next morning the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace should be built of stone, not wood. For said he, within the Devdar tree lives a spirit nobler than my own. And he told them of his vision and they all marveled. अगली ही सुबह राजा ने अपने बच्चे और मंत्रियों को बुलाया और जो जंगलों की देखभाल करते थे उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा मन बदल चुका है और अब मेरा पैलेस का जो कॉलमन होगा वह स्टोन से बनाया जाएगा, ना कि वुड से। फॉर सेड ही, अब राजा कहता है और वह कहता है क्योंकि उसमें उस देवदार ट्री में एक आत्मा रहती थी जो बहुत ही महान है, मेरी आत्मा से भी ज़्यादा महान है। और उन्होंने अपने सपने के बारे में सबको बताया और सब कोई आश्चर्यचकित हो गए। एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलमन ऑफ स्टोन एंड अराउंड इट्स बेस ही क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पार्क एंड द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी एंड द surrounding villages flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the many beautiful flowers and trees that had been planted on all sides. राजा का महल का जो कॉलमन था वह स्टोन से बनाया गया और इसके चारों ओर इसके जो नीचे का जो भाग था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पार्क को बनाया गया जहाँ पर शहर के बच्चे खेला करते थे और वहाँ के जो आसपास का विलेज था वहाँ के लोग इकट्ठा होते थे गार्डन में बैठते थे और
गार्डन में ग्रास के ऊपर बैठा करते थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ फ्लावर्स लगे हुए थे और अलग अलग किस्म का हर एक डायरेक्शंस में, हर एक दिशा में पेड़ लगे हुए थे। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग, नो वन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ वुड एनी मोर, द हाउसेस वर मेड ऑफ स्टोन एंड द ग्रेट देवदास वर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट। अब राजा का एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हुए लोगों ने लकड़ी का घर बनाना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे वहाँ लकड़ी का घर नहीं बनने लगा। वे लोग अपना घर अब स्टोन से बनाते थे और ग्रेट देवदार ट्री, अब बहुत ही ज़्यादा जो महान देवदार ट्री है, अब जंगलों में फ्रीली यानी कि आज़ादी से वह बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।